साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी शुक्रवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट और टेक्निकल डाटा सहित 5 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, या कह सकते हैं 5 बड़ी रिपोर्ट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। BTST में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो क्लियरली आपको पता होगा 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली, और उसका हम साथ में बैक टेस्ट भी करने वाले हैं। ओवरऑल हमें जबरदस्त मार्केट में तेजी देखने को मिली, कह सकते हैं जबरदस्त धमाका देखने को मिला। सब हाई पे हाई टच करते हुए देखने को मिले। अगर देखा जाए निफ्टी की बात तो 26,200 के पास बंद हुआ, यानी कि जो फाइनल क्लोजिंग है 26,197 पर फाइनल क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। ठीक है, ओवरऑल हमें 68,000 करोड़ का फायदा होते हुए देखने को मिला, यानी कि जो इन्वेस्टर हैं उनको 68,000 करोड़ का फायदा होते हुए देखने को मिला, यानी कि मार्केट कैप में हमें इतनी बढ़त देखने को मिली। शेयर बाजार की तूफानी तेजी की असली वजह ये 3 है, लेकिन 30 मिनट में फिर से बदला गेम, यानी कि अब यहाँ पर हमें थोड़ा सावधान क्यों रहना है और कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट में मैं आप सबको बता दूं कि हमें तेजी के रीजन क्या देखने को मिले हैं, और वो आगे फिर से उसका रीजन क्या निकल के आ रहा है कि किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी मैं आप सबको क्लियरली अपडेट देने वाला हूं उसकी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ग्लोबल मार्केट से ज़बरदस्त पॉजिटिव संकेत देखने को मिला, साथ में FI की वापसी देखने को मिली है। यहाँ पर इस चीज़ को लेकर मैंने एक और बहुत धमाकेदार चीज़ आप सबको बताई थी कि जो अभी क्रिप्टो है या कह सकते हैं बिटकॉइन है, इनके सबके जो निवेशक हैं, मैंने आप सबको चार्ट भी कल के वीडियो में दिखाया था कि 30% तक की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इधर से जो निकल रहे हैं वो शिफ्ट कहाँ होंगे। तो अभी ओवरऑल अपकमिंग ऐसे ऐसे इवेंट हैं, ऐसे ऐसे कह सकते हैं इंडिया के पास ट्रिगर हैं जो आगे मार्केट में धमाल ही मचाने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए अब लोग कहीं ना कहीं निकल के इधर ही शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं अगर FI की बात की जाए तो FI की भी अब बाइंग स्टार्ट हो गई है। ये चीज आप जाके देख सकते हैं, मैंने आप सबको दिखाया भी था, आगे भी चीजें आप सबको बताऊंगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं अदर कंट्री की बात किया जाए तो वहां पर क्या चीजें देखने को, सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट कवर करते हैं, क्या प्लान बना के चलना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, सभी चीजों को देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपकमिंग इवेंट ये सभी मैंने कवर कराया था। मजबूत टेक्निकल संकेत भी देखने को मिला, यानी कि जो अपना टेक्निकल लेवल था, ये एक्सपेक्टेशन थी कि यहां से अगर मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो हमें आगे ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और बहुत कुछ अब कल का हमें क्या प्लान बना के चलना है और सावधानी थोड़ा सा क्या रखनी है, इसका जरूर आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर सबसे पहले देखिए, मार्केट एक्सपर्ट ने कहा कि ग्लोबल मार्केट भारत के लिए एक स्थिर और सपोर्टिव बैकग्राउंड दे रहे हैं। रातों रात कोई नया नेगेटिव ट्रिगर नहीं आया है। एनवीडिया के मजबूत अर्निंग गाइडेंस के बाद टेक्नोलॉजी शेयरों में तेज उछाल की वजह से यूएस इक्विटी मजबूती के साथ हरे निशान पर बंद हुए, और इसका भारत पर भी अच्छा असर देखने को मिला। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन, इसका एनालिसिस करके क्लियरली समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आती है, और यहां से ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया, फिर यहां तक, फिर यहां पे। अब यहां पर देख सकते हैं कितना जबरदस्त और कितना अच्छे से 26,240 तक का अपना टारगेट था, इसको मार्केट ने हिट किया। और इस जोन पर, यहाँ पर ये जोन आप देख रहे हैं 190 से 200 का जो लेवल है, यानी कि ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी पर मार्केट ने क्लोज किया है 26,197 पर। कितना बढ़िया से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया सभी लेवल को। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी का बैक टेस्ट अगर करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल पर ओपन हुआ, और यहाँ पर सीधा ये जो 59,140 और 160 की जो रेंज थी, इसको बहुत अच्छे से सपोर्टिंग व्यू में लिया है, और इसके बाद यहाँ से सीधा अपसाइड में जाते हुए देखने को मिला। और यहाँ पर 59,400 का जो लेवल था, यहाँ पर इसी के समथिंग में मार्केट ने कई बार इसको कहीं ना कहीं टच करने की कोशिश की, हल्का सा ब्रेक भी किया, लेकिन फिर डाउन हो गई, और यहाँ पे आके हमें 59,343 पे क्लोजिंग दिया है। ये था चार्ट का एनालिसिस। चार्ट के बाद मैंने आप सबको टेलीग्राम पे भी एक बहुत अच्छा सेटअप दिया था। कोई भी चीज़ होती है पॉजिटिव नेगेटिव मार्केट से रिलेटेड, तो आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सेटअप दिया था सेंसेक्स में, 375 से 385 का रेंज थी अपनी, और 385 से, ध्यान से समझिएगा, 385 से 685 तक का मोमेंटम देखने को मिला, जाके अभी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। मार्केट से रिलेटेड काफ़ी कुछ चीज़ें आपको वहाँ देखने और सीखने को मिलती हैं। तो अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट ये सर्च करके ज्वाइन ना करिएगा,
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा, या आप कमेंट कर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम है तो उससे ही ज्वाइन करिएगा। अब बात करते हैं मार्केट के ओपनिंग के बारे में। तो सबसे पहले एक नज़र सभी इंडेक्स को देखते हैं किसमें कितनी बढ़त देखने को मिली है। तो देखिए हमें सबसे ज़्यादा जो बढ़त देखने को मिली वो निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिली, ठीक है। तो और उसके बाद अभी निफ्टी में हमें क्लोजिंग कहाँ देखने को मिली है, 26,197। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो अभी ये 26,239 पर मूव करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा गिफ्ट निफ्टी के पास, यानी कि जो मैंने आप सबको पॉइंट बताया था सावधानी वाली कि हमें ध्यान क्या रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या है कि चार्ट को देख के सीधा कमेंट कर देते हैं, एनालिसिस को या जो भी चीज़ें मैं आप सबको या जो डाटा शेयर करता हूँ, जो भी पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें बताता हूँ उसको नहीं समझने की कोशिश करते हैं। बस चार्ट पर अगर कोई चीज़ लिखी है तो बिल्कुल उनको एग्जैक्ट वैसे ही चाहिए, वहाँ पर ये नहीं समझेंगे कि हाँ चीज़ें क्या है, एनालिसिस क्या है। तो यहाँ पर मैं आप सबको एक बात क्लियरली यहाँ पे बता दूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन है या जो भी जानकारी है वो एक एनालिसिस से और एजुकेशनल पर्पज से है। 100% सियोरिटी आप लेके बिल्कुल ना चलें। हालांकि यहाँ पर देखिए एक्यूरेसी आप इससे अपनी मिला सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे आपको मार्केट में काफ़ी कुछ ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है वर्क करते टाइम। तो यहाँ पर बस इसी के पर्पज़ से ये चीज़ें रहती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, 26,300 का लेवल, जहाँ से मार्केट ने कई बार रिजेक्शन लिया है। देखिए एक बार यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया और फिर 26,300 के करीब जाके यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको सिर्फ ये वॉच करके रखना है कि 26,300 के नीचे गिफ्ट निफ्टी मूव कर रही है या इसको ब्रेक कर रही है। इसको ब्रेक करके अगर 26,300 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी सस्टेन करती है तो मार्केट में हमें फिर से एक बड़ा धमाल देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी देखेंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है, यानी कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर भी बनते हुए देखने को मिल रहा है निफ्टी की अगर बात किया जाए। हालांकि निफ्टी भी अपने उस रेंज से निकल चुकी है, यानी कि अगर यहाँ थोड़ा रिटेस्ट भी करती है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 26,100 पर मिलने वाला है। बैंक निफ्टी की अगर बात किया जाए डे टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पर देखिए इसमें भी थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और बैंकिंग सेक्टर में इस मजबूती या कह सकते हैं पकड़ की वजह से हमें ओवरऑल मार्केट में कहीं ना कहीं बुल्स का कंट्रोल बना हुआ है। अब अगर डाटा के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझा जाए तो देखिए 26,197 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। 26,000 यानी कि 200 पर हम दोनों का अगर डाटा देखें तो 26,200 पर 1,04,000 की पोजीशन बनी है पी साइड में यानी सपोर्टिंग व्यू से, और वहीं सी साइड में यानी रेजिस्टेंस व्यू से 1,05,000 की पोजीशन बनी हुई है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, 300 पर 92,000, फिर 77,000, फिर 500 पर 1,56,000, यानी कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल क्या निकल के आया है, 26,500। वहीं अगर आप डाउन साइड में यानी सपोर्टिंग व्यू से देखेंगे तो 26,100 पर 1,18,000 और 26,000 पर 2,05,000 की पोजीशन बनी हुई है। यानी कि सबसे पहले 26,100 पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला है और इसके बाद जो मेजर सपोर्ट है यानी बड़ा सपोर्ट है वो है 2,05,000 का। तो यहाँ से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1,04,000 और 1,05,000 इसके व्यू में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट में फ्लैट ओपनिंग का व्यू निकल के आ रहा है। गिफ्ट निफ्टी में भी जैसा कि मैंने आप सबको बताया 300 के ऊपर हमें एक कहीं ना कहीं 300 पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इसको क्लियरली कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा। तो अभी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस यानी कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट से इसकी दूरी है, तो इसलिए हम अपना जो ओपनिंग का व्यू है वो फ्लैट ही अभी लेके चलेंगे, ठीक है। या स्मॉल गैप अप या फिर स्मॉल गैप डाउन, यही चीज़ें देखने को मिल सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ बड़ी चेंजेस होती है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। देखिए मार्केट एक्सपर्ट इनका कहना है कि ऑल टाइम हाई एक मील का पत्थर है, मंजिल नहीं। अगर लंबा नजरिया है तो ऑल टाइम हाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार 26,300 के ऊपर टिक गए तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। लगातार दूसरे महीने एफआई 60 करके बुरी तरह फंसे हैं। अब हमारे बाजार में जोरदार मोमेंटम है। एफआईएस ने 25,600 में बेचा था और वही 26,500 पर लेंगे, टिके रहे और एसएल को ऊपर
लाते रहें। 26,050 नया ट्रेलिंग एसएल होने वाला है। देखिए एफआई की अगर बात किया जाए तो कंटिन्यू आप सबने देखा था, अभी तक एफआई क्या कर रहे थे, सेलिंग ही कर रहे थे, लेकिन अब मार्केट ऑल टाइम हाई आया है तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट में एंट्री करना शुरू किए हैं। तो अब उसका रीज़न क्या है, या फिर उनको लगता है कि अब हमें मौका नहीं मिलेगा, यानी कि बियर्स के लिए कितना चांस है मार्केट के लिए। ठीक है, तो अगर टेक्निकल व्यू से चीज़ों को देखा जाए तो रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए 26,250 और 300, और उसके बाद 26,450 और 26,500 पर बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके लिए अब 2600 और 150 पर पहला सपोर्ट है। वहीं बड़ा सपोर्ट अगर देखा जाए तो 26,000 और 2650 पर है। बैंक निफ्टी पर बात करते हुए आगे बताया कि 59,500 का दूसरा बड़ा लक्ष्य अब काफ़ी करीब है। इसके बाद 60,000 का फाइनल बड़ा लक्ष्य है। इसके बाद हम रिव्यू करेंगे। अब 59,000 का सख्त एसएल रखें, इससे बाजार को शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अपकमिंग इवेंट जिनकी वजह से ये सब धमाका देखने को मिल रहा है वो है ये डाटा। आरबीआई इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है 5 दिसंबर को। पहली चीज़ तो ये हो गई, ध्यान से समझिएगा। दूसरी चीज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा आने वाला है और जीडीपी ग्रोथ रेट का डाटा आने वाला है 28 नवंबर को, और ये एक हाई इवेंट है। देखिए जीडीपी वाला जो डाटा है ये एक हाई इवेंट में रखा गया है, और दूसरा आरबीआई का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है ये भी हाई इवेंट में रखा गया है, यानी कि मार्केट पे इसका इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। दूसरा अगर ग्लोबल मार्केट की बात की जाए तो एफओएमसी के जो डाटा आने वाले हैं वो ये है कि सभी की जो एक्सपेक्टेशन है वो ओवरऑल ये जितने भी डाटा आने वाले हैं ये सब पॉजिटिव ही आने वाले हैं। पूरा का पूरा चांस है कि इन सभी डाटा से हमें पॉजिटिव संकेत ही देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा तो है नहीं डाटा आने के बाद रिएक्शन होता है, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं चीजें पहले से ही मार्केट में वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो इसीलिए यहां पर बियर्स कहीं ना कहीं, या जो कह सकते हैं कि शॉर्ट करने वाले हैं, वो फंसे हुए हैं। तो ये चीजें निकल के, हालांकि इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा अब टाइम देखने को मिल रहा है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि एक हल्के ठहराव के बाद अपना अप ट्रेंड फिर से शुरू किया और क्लोजिंग बेसिस पर 26,000 का मार्क वापस पा लिया। इसके लिए तत्काल सपोर्ट 820 के पास 20 डेमा है। ऊपर की तरफ अगला अहम रेजिस्टेंस 2600 पर है, जो डबल टॉप फॉर्मेशन के साथ मेल खाता है। इस लेवल के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट 26,250 की ओर बढ़ने का रास्ता खोल सकता है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में 26,400 के पास एक नया रिकॉर्ड हाई बना सकता है। ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। एफआई की अगर बात किया जाए तो मैंने आप सबको पहले ही बताया कि एफआई अभी तक तो सेलिंग कर रहे थे, लेकिन अब इनको मजबूरी में ऑल टाइम हाई पे खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि अगर अभी भी इन्होंने मार्केट में एंट्री नहीं लिया तो आगे इनके लिए फिर चांस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको बताया जो अपकमिंग चीज़ें हैं ये इनकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं अब जो लॉन्ग टर्म का व्यू है वो पॉजिटिव ही बना रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रम्प ने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए, टैरिफ लगाया, फिर भी मार्केट पे कोई असर नहीं देखने को मिला, और आज मार्केट कहीं ना कहीं सभी इंडेक्स में नया हाई देखने को मिल रहा है। तो इसलिए सभी को कहीं ना कहीं यहाँ के मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे भरोसा है। सबसे बड़ी बात तो यही है, और ऐसा मैं नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी फर्म या जो मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं इन सब का यही कहना है। इनके सबके स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आते रहते हैं। ठीक है, टेक्निकली अगर देखा जाए निफ्टी चार्ट का सेटअप बुल्स के फेवर में बना हुआ है। सभी बड़े मूविंग एवरेज पॉजिटिव हैं, साथ ही मोमेंटम इंडिकेटर मजबूत बाय सिग्नल दे रहे हैं। डेली आरएसआई जिसे हाल ही में 60 मार्क के पास सपोर्ट मिला था, उसने एक तेज रिबाउंड किया है। आरएसआई की जो रेंज है शिफ्ट रूल्स के हिसाब से यह एक क्लासिक बुलिश साइन है। एमएसीडी हिस्टोग्राम डेली और वीकली दोनों चार्ट पर पॉजिटिव हो गया है, चालू तेजी के ट्रेंड में और मजबूती का संकेत देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर कौन कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं, कहाँ हमें एंटी जेड जोन देखने को मिलेगा, यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन क्या रहेगा, या कौन से लेवल ब्रेक या सस्टेन करने पर हमें क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, उन सभी चीज़ों को कवर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। मैंने आप सबको सभी डाटा, सारी चीज़ें, चाहे वो बैक टेस्ट हो या प्रीवियस चार्ट हो या जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ कवर करा दिया है। अब यहाँ पर सिंपल हमें कल का क्या प्लान बना के चलना है। तो सबसे पहले आप ये एंटी जेड जोन यानी कि नॉन ट्रेडिंग जोन के व्यू में इसको रख सकते हैं। इस जोन को सबसे पहले क्लोजिंग कहाँ हुई है 26,197 यानी कि 200 के करीब में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो यहाँ से 240 यानी कि जो आज का हाई है 240 के ऊपर मार्केट ब्रेक करती है तो जाहिर सी बात है हमें नया हाई देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले अप साइड में ध्यान से समझिएगा 240 के ऊपर मार्केट एक अच्छा ब्रेकआउट देती है तो हमें 280 तक का प्लान करके चलना है सबसे पहले, यानी कि 280 का लेवल देखने को मिल सकता है। और इसके बाद आपको थोड़ा सा 280 और 300 की रेंज पे सावधान रहना है। अगर यहाँ पर ध्यान से समझिएगा 300 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट तो फिर हमें 340 तक का प्लान करके चलना है, यानी कि 340 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और इसके बाद 380 तक का प्लान कर सकते हैं। हालांकि 340 तक का अपना प्लान रहने वाला है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट रीटेस्ट करती है या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो डाउन साइड में हमें सावधान कैसे रहना है और क्या प्लान बना के चलना है। 170 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देती है, ध्यान से समझिएगा, 170 के नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करती है तो शॉर्ट टर्म में 130 का लेवल देखने को मिल सकता है। और 130 के नीचे आती है तो फिर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल मिलेगा वो 26,090 का देखने को मिलेगा और इसके नीचे जो मेजर और बड़ा सपोर्ट है वो 26,050 का है। 26,050 का बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो डाउन साइड में ये लेवल आपको मार्क करके रखना है, ध्यान करके रखना है, ठीक है। बाकी अगर कुछ और चेंजेस होता है डाटा में या कुछ ऐसी अपडेट आती है तो मैं आप सबको टेलीग्राम पे अपडेट करा दूंगा। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी ने कहाँ क्लोज किया है, 59,343 पर। तो बैंक निफ्टी में आपको ये लेवल मार्क करके रखना है। मार्केट ने इसको कई बार रिजेक्ट किया है इस जोन को, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर देखने को मिले हैं या कह सकते हैं कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात किया जाए तो आप इस जोन को थोड़ा मार्क कर लीजिएगा 410 और 320, यानी कि 410 के ऊपर अगर हमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो शॉर्ट टर्म में हमें 480, ध्यान से समझिएगा, 410 के ऊपर 480 तक का प्लान बना के चलेंगे। अब यहाँ पर जो 500 का लेवल है यहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, यानी कि इस जोन को इसीलिए मैंने रेड मार्क कर दिया है। इसके ऊपर मार्केट निकलती है 500 के ऊपर एक अच्छा सा जो है क्लोजिंग देती है या सस्टेन करती है तभी हम अप साइड का प्लान करेंगे। तो फिर हम 600 तक का अपना प्लान करके चलेंगे और इसके भी ऊपर मार्केट सस्टेन करती है तो 660 तक का हम प्लान करके चलेंगे। यहाँ तक का अपना टारगेट बैंक निफ्टी में रहने वाला है। लेकिन शॉर्ट में अगर डाउन साइड की बात किया जाए, ठीक है, तो 320 के नीचे शॉर्ट में अगर मार्केट रिटेस्ट करती है तो 59,260 का लेवल देखने को मिलेगा। 320 के बाद में 260 और 260 के नीचे आती है तो फिर एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि फिर हमें 160 तक का लेवल देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके नीचे भी मार्केट अगर सस्टेन करती है या इसके नीचे भी आती है तो फिर यहाँ पर हमें 59,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि इसके बाद आपको 59,080 का लेवल फिर देखने को मिलेगा। यहां तक का अपना प्लान बना के चल सकते हैं। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये जो नॉन ट्रेडिंग जोन बताया है ये आप जरूर वॉच में रखिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।